अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल है और हमारे गिर्द मौजूद हैं हमारे जानी मानी हस्ती, हमारे हर दिल अजीज़ शख्सियत जनाब मोहतरम अहमद शेख शराजी साहब, जो कि एक हमारी बरादरी के एक मशहूर नातख्वां हैं। बहुत अच्छी निज़ामत इनके हवाले से जानी जाती है, काफ़ी पूरे शहर में इनको एक निज़ामत के तौर पर बुलाया जाता है। बहुत अच्छे जो है ना ये महफिल सर अंजाम भी देते हैं। और सबसे अहम बात, हमारी शिराजी बरादरी के सबसे पहले चीफ एडिटर के नाम से भी जाने जाते हैं। और आज इस टूर्नामेंट में हमारे लिए हौसला अफजाई और हमारी मेहमान नवाजी का इन्होंने शर्फ हासिल किया। आज मौजूद हैं, इनसे आज अब बात करेंगे, इनसे तासुरात इनके पूछेंगे, इनके हाल अहवाल इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अहमद भाई, खैरियत से आप? अच्छा अहमद भाई, मैं पहला आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आज आप यहाँ हमारे टूर्नामेंट में आए हैं और हमें इज़्ज़त बख्शी है। इस टूर्नामेंट को आप किस नज़रिए से देखते हैं? अच्छा माशाल्लाह रेहान भाई, बात ये हमारा वाकई अगर आपका तो ये मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये कि मेरा ख्वाब था शिराजी बिरादरी को मुत्तहिद करना। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है क्या शिराजी कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी के नाम से ये जो आपने लोगों को जमा किया, इतने सारे चेहरे नज़र आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बढ़कर और मेरी खुशी की क्या बात होगी कि जो ख्वाब मैंने देखा था कि अपनी कौम को मुत्तहिद करना, आज अल्लाह पाक ने वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया है। अल्लाह ताला आप लोगों को इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए, क्योंकि यूनिटी में जो मज़ा है ना वो किसी और में नहीं है। और आपने मुझे इज़्ज़त अफजाई बख्शी कि यहाँ पर प्रोग्राम में बुलवाया, अपनी तकरीब में मेरे दोस्त भी आए हुए हैं, मेरे हमरा। और ये सारा सेहरा मेरे फैसल भाई को जाता है। फैसल शिराजी ने काफ़ी दिन से जा रहा आप आ जाए, मसरूफियत की वजह से, क्योंकि मैं आपने बताया नातवानी और ईद मिलाद नबी का महीना है, यकीनन बड़ी दूर दूर मेरे प्रोग्राम हो रहे हैं, तो टाइम निकालना मेरे लिए बहुत, अभी भी मैं बड़ा टाइम निकाल कर आया हूँ शॉर्ट। अल्लाह ताला मेरा आना कबूल करे, क्योंकि मैं अपने दोस्तों की हौसला अफजाई के लिए आया हूँ। आप हमारे लिए फ़ख्र है रेहान भाई, आप मेरी बल्कि वेलफेयर सारी फ़ख्र है। अल्लाह ताला हमारे वक़ार भाई को सलामत रखे। आप लोगों ने ये बेड़ा उठाया, मैं तो बोलूँ जितनी हमारी नफ़रतें ख़त्म हो जाए ना, क्योंकि हमें जब तक एक नहीं होगा हम कामयाब नहीं हो सकते। कोई भी हो, सब हमारे, कोई भी शिराजी, सब हम एक हैं, हम दो नहीं हैं। क्योंकि लोगों ने हमारे बीच में जो फसाद भी बोया हुआ है, इंशाल्लाह वो सब ख़त्म हो जाएगा। आप मोहब्बतों के ये पैगाम देते जाएँ, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब हम सब एक मरकज़ पर बैठे हुए नजर आएंगे। अच्छा, किसी से कामयाबी हासिल जब भी करना होगी, कोई सियासी लेवल पर कोई प्लेटफार्म होता है तो कोई हम फ़ायदा नहीं उठा पाते, लोग हमसे फ़ायदा उठाते हैं। लोग हमारी यूनिटी को देखते हैं कि शिराजी बिरादरी हमारे साथ ताउन कर रही है, हालांकि वो हमारे साथ ताउन नहीं करते। होना ये चाहिए कि हमारे पास जो है ना वो वसाइल नहीं है, वो लोग नहीं हैं जो बड़ी सतह पर जाकर लोगों से बात करें, सियासी लोगों से बात करें, ताकि वो हमारी बिरादरी को फ़ायदा पहुँचे। अच्छा अहमद भाई, आप यहाँ आए हैं और हम आपको ऐसे कैसे खाली हाथ जाने थे, हम आपसे पूछेंगे सबसे अहम सवाल कि आपको हम चीफ एडिटर कहते हैं हमारी शिराजी बरादरी का, आपने हमेशा हमें बाखबर रखा, आपने एक अखबार शाया किया, ये आपका जो एक विज़न था, ये आपने एक विज़न हमारे लिए शुरू किया, क्योंकि हमारे लिए एक आइडियल के तौर पर आप जाने माने जाते हैं। ये विज़न और ये शाया अखबार करना और ये अशात करना एक बहुत बड़ा काम है। अचानक तो ऐसा नहीं हो सकता, इसके पीछे एक टीम होती है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मैंने सिर्फ वापस आपको ही देखा इस काम को अकेले करते हुए। ये कैसे आपने शुरू किया और इसकी शुरुआत आपने कैसे की? यार मैं आपको पता होगा, हुर भाई स्कूल में एक टैलेंट अवार्ड के नाम से तकरीब हुई थी, शिराजी टैलेंट अवार्ड। तो वो प्रोग्राम हो रहा था, मगर उसकी कवरेज के हवाले से कुछ भी पता नहीं लग रहा, लोगों को पता ही नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी कि यार बिरादरी में किस तरह बताया जाए लोगों को। तो मेरे दिमाग में आया एक अखबार होना चाहिए जो बिरादरी को बाखबर रखे। तो सन 2006 में पहला शिराजी टाइम अखबार शाया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उसको इतनी पजीराई तो नहीं मिल सकी, लोगों में पता नहीं था, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी पहचान बना। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 10-12 साल इसको हो गए। मैंने खुद ज़ाती तौर पे बंद किया, क्योंकि लोग ताउन नहीं करते थे, लोग उसके साथ ताउन नहीं करते। ये अखबार लाहौर, हैदराबाद, टंडो आदम, आपको एक एक जगह कराची के घर में मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस अखबार ने मेरी तो जो पजीराई थी वो अपनी जगह, मगर लोगों में एक दूसरे से रवाबित बढ़े हैं। जो नहीं जानते थे एक दूसरे को,
माशाल्लाह इस अखबार के ज़रिए एक दूसरे से जानने लगे। तकरीबन इस अखबार के हवाले से तकरीबन 12-13 मैंने शादियाँ भी करवाई हैं ना, और बहुत सारे काम ऐसे भी थे जिसकी नाचाकी थी तो वो मुझे बुलवाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में वो बात भी परवान चढ़ी, मेरे कहने पर मिलाप भी किया लोगों ने। आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर ज़रूरत है, लोग बोलते हैं शराबी टाइम दोबारा शाया करें, मगर बात ये है कि अब वक्त नहीं है और मेरे पास की ताकत भी नहीं, वसाइल नहीं है। सबसे बड़ी बात अब तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया शराबी टाइम, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर आ गया है। मगर कुरैशी की एक कहावत है कुरैशी बिरादरी की कि लिखतम के आगे बख्तम की नहीं चलती, जो लिखा हुआ होता है वो बोलता है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोग की मोहब्बत में शामिल हाल रहेंगे। अच्छा अहमद भाई, आपसे आखिरी क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा, ये है कि आपने माशाल्लाह निज़ामत का एक इंतजाम आपने किया, एक बरादरी को एक यहाँ पर एक लेवल पे लेकर आए कि आप हमारी एक पहचान बन चुके हैं निज़ामत के मामले में। ये तो आपने एडिटर की वाली बात है। निज़ामत के मामले में ये कि आपको शहर के कोने कोने से मैंने देखा है कि आपको बुलाया जाता है और हमारी बरादरी के आप जो है वो एक आइडियल के तौर पर जाने जाते हैं निज़ामत के मामले में। ये निज़ामत जो आपने शुरू की है, ये कब शुरू की और इसमें आप इनका पस मंज़र मैं आपसे जानना चाहता हूँ। रेहान भाई, ये तो अल्लाह पाक का इनाम है। आज ये इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा जिसके सीने में जल रही हो, कोने खांचे में कहीं ना कहीं, और अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़्यादातर निज़ामत से ज़्यादा मेरा शायरी का शौक़ है, मैं शायरी करता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह टीवी पर और दीगर चैनलों पर बड़े बड़े नात ख़्वां मेरे लिखे हुए कलाम पढ़ते हैं तो मुझे खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहैब अशरफी, सकलैन रशीद और दीगर खातून नात ख़्वां वो मेरे कलाम पढ़ती हैं। ज़मा ज़की ताजी कवाल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेशुमार उन्होंने कलाम पढ़े हैं। और लाहौर से एक नात ख़्वां है सजीर नक्शबंदी, वो भी माशाल्लाह बहुत मेरे कलाम 19-20 मेरी नात शरीफ उन्होंने पढ़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मेरे लिखे हुए कलाम पढ़े जाते हैं, तो मुझ पर अल्लाह पाक का एहसान हो गया कि हुजूर की नातें बस ऐसा हुजूर की कोई लिखी भी एक नात आपकी बारगाह में कबूल हो जाए, मेरा बेड़ा पार हो जाए। मेरी कौम पर अल्लाह ताला रहम करे और मेरे ये बच्चे इन सब को आशिक रसूल बनाए, नमाजी परहेजगार बना दे परवरदिगार। अच्छा बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन आपसे करूँगा अहमद भाई, वो ये है कि ये टूर्नामेंट हो रहा है, आज हुआ टूर्नामेंट, जैसे कि अभी आज सेमीफाइनल है और आप देख रहे हैं, आपका नज़रिया इस मैच के हवाले से क्या होना चाहिए? आप एक तजज़ियाकार के नज़रिए से आप इस मैच को देख रहे हैं, या आपने पिछला मैच भी देखा, ये आप पॉइंट ऑफ व्यू कैसे करें? ये माशाल्लाह हमारे जो नौजवानों ने मेहनतें की हैं रेहान भाई, ये मुंह बोलता सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी काविशें नज़र आ रही हैं, और आने वाले वक्त में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद इन्हीं में से हमारा कोई खिलाड़ी बड़े इवेंट करता हुआ कोई पाकिस्तान की सतह पर हमें नज़र आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसा टैलेंट है, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं। इंशाल्लाह देखना आपकी काविशें ऐसा बुरे कर आएंगी, इंशाल्लाह हमारे इसी में से टैलेंट उभर कर आएगा, तो पाकिस्तान की सतह पर हमारा नाम रोशन करेगा। इससे आपका भी नाम रोशन होगा कि शरादी बिरादरी ने मुझे परवान चढ़ाया है। अल्लाह पाक को दिल लाए परवरदिगार। और आपकी फिर मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पर आपके सदर, जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर और पूरी काबीना का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर मदू किया। और ख़ास तौर पर मेरा ये नौजवान फैसल शिराजी बड़ी मेहनतें करता है माशाल्लाह। फैसल शिराजी की जो काविशें हैं, अभी मैं अब जिस शख्सियत को लाया हूँ वो कल कतर जा रहे हैं, मगर उन्होंने ख़ास तौर पे अपनी फ्लाइट मनसूख की और उन्होंने कहा मैं ज़रूर आपके साथ चलूँगा, मैं उनको लेकर आया हूँ, तो उनसे भी इंशाल्लाह बात करेंगे, आपको खुशी होगी। बहुत शुक्रिया।